इसी तारतम्य में हम चाहते हैं कि इन संतों की वाणी का प्रवाह पूरे कायनात में हो और सभी मानव मात्र के बीच में इस प्रकार का संदेश और इस प्रकार का संकेत जाए ताकि अमन और चैन कायम हो सके। जी हाँ। जी सदगुरु मारा खींच के, सदगुरु मारा खींच के न शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर है वो हाथ न ले तो गुरु कुमार सिस कुंभ है गड़ गड़ काड़े खोट, अरे अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे ये जी बाहर मारे। तो गुरु नाम है गम्यकार, गुरु नाम है गम्यकार, शीश सीख ले सो बिन पद बिन मर जाद नर और गुरु शीश नहीं को। गुरु का मतलब ही गम्य है, पहुंच है, पर कहाँ। और यदि पहुंचना है अपने लक्ष्य को तो हम कम से कम धीरे धीरे अपने इस रास्ते को चुने ताकि हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएं, क्योंकि बीच में रुकावटें बहुत है और वो रुकावटें हम खुद ने पैदा की है। वो किस किस किस्म की है रुकावटें सबको अपना अपना पता है। इसलिए कबीर साहब एक जगह पर कहते हैं कि इन राग रंगों में तो बीच में उलझ करके वहीं पर मत रुक जाना, धीरे धीरे अपने लक्ष्य को हासिल करके अपने मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करें। तो इसलिए संभल करके चढ़ें, संभल करके अपनी राह को अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए चुनें। इसी तारतम्य एक शब्द याद आता है सदगुरु कबीर का। वो कहते हैं कि धीरे से चढ़ना मेरे भाई, हे हंसा धीरे से चढ़ना है मेरे भाई, धीरे धीरे से चढ़ना, गिर मत जाना, नहीं तो फिर चोर लूट ले जाइए, ऐसा भी कहा। तो इसलिए उनका पद है धीरे से चढ़ना मेरे भाई, रे हंसा धीरे से चढ़ना मेरे भाई। हे जी गगन मंडल के बीच में, गगन मंडल के बीच में झांझल के नुकरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई सूर्य ज्यादा नहीं होते, और सूर्य वो हैं जो सत्य की राह के अनुगामी बन करके, सत्य की राह के राहगीर बन करके, सत्य की साक्षानुभूति को सबके अंदर देख करके अपने जीवन को बसर करे। सूरा किसी को मारने वाला नहीं होता, सूरा तो सबको तारने वाला होता है। इसीलिए कहा है अरे सूरा तो थोड़ा घना रे, सूरा तो थोड़ा घना जो सत का रोके पाग, अरे घना मिला कहीं काम का सावनिया, क्योंकि अभी सावन माह गया है और भादवा लग गया है।
और इसीलिए कहा कि भाव भाव भ्रिकुटी कहिए त्रिकुटी का महल में, इसलिए इधर आ जाओ और धीरे धीरे इस महल के का दीदार हम कैसे कर सकें। तो चढ़ने के लिए क्या करें? और 16 योजन चढ़ने की गमना, यहाँ लाख कोस और 16 योजन चढ़ने की गमना। पावन टीके पपील कार, पावन टीके पपील कार, कैसे चढ़ोगा मेरे भाई रे हंसा। हो समझ के चढ़ना मेरे भाई, धीरे धीरे चढ़ना मेरे भाई रे हंसा। समझ के चढ़ना मेरे भाई। रुकावट कैसी? इसलिए कहा है, अरे आसपास तेरे सूरज सुहागन राग सतीशा गाए, या आसपास तेरे सूरज सुहागन राग सतीशा गाए। इस रागन में भूल मत जाना, इस रागन में भूल मत जाना। मन तेरा भाई रे हंसा। हो समझ के चढ़ना मेरे भाई, धीरे से चढ़ना मेरे भाई रे हंसा। समझ के चढ़ना मेरे भाई। पंथ कठिन है चढ़ना मुश्किल भाई, हर राह रांगना पंथ कठिन है चढ़ना मुश्किल भाई। क्या करें? ये पवन खेच उल्टा चढ़ा ले, पवन खेच उल्टा चढ़ा ले। हाँ बीच सुखमना के माई रे हंसा। ओहो समझ के चढ़ना मेरे भाई, धीरे धीरे चढ़ना मेरे भाई रे हंसा। समझ के चढ़ना मेरे भाई। अरे 8 5 9 72 कोठा उंडी उंडी खाई, या 8 5 9 72 कोठा उंडी उंडी खाई। इन खाई में गिर मत जाना, इस खाई में गिर मत जाना। भवसा घर के रमाई रे हंसा। समझ के चढ़ना मेरे भाई,
रामानंद को सदगुरु मिल गया दीना भेद बताई। रामानंद को सदगुरु मिल गया दीना भेद बताई। ये कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ए यावा गवन मिट जाई रे हनरा। कमल के चन्ना मेरे धीरे धीरे चन्ना मेरे भाई रे हनरा। तू तो गिरमत के जाना मेरे भाई। ए धीरे से चन्ना मेरे भाई रे हनसा। आदि संभल के चन्ना मेरे भाई। ओ संभल के चन्ना मेरे भाई। संभल के चन्ना मेरे भाई। संभल के चलने की बात करते हैं सदगुरु कबीर, और इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि गिर मत जाना, या ना कहीं बीच में रुकावट ना आ जाए, क्योंकि रुकावट बहुत है। और इस पूरे मानव जीवन के दरमियान क्या रुकावट है, कैसी रुकावट है, कहाँ रुक जाते हैं, ये सबको अपना अपना पता है। इस वजह से उन रुकावटों से मुक्त होकर के हम अपने लक्ष्य पर कैसे पहुँचें, इसके लिए चलें, जाओ। इस भौतिक संसार के विषय में जो सागर भरा है, इसके पार जाओ, तब कहीं बात बनेगी। इसीलिए तो एक जगह पर कहा है कि इस मानव जीवन को यदि पाया है तो आपस में हम प्रेम और सद्भाव के साथ रह करके एक दूसरे से मिल लें, अन्यथा कहीं न कहीं यदि बीच में गांठ पड़ गई तो दूर होना मुश्किल की बात है, छूटना मुश्किल की बात है। दूध यदि फट गया तो फिर वापस ठीक होना मुश्किल की बात है। इस वजह से हमारे अंदर वो इंसानियत और मानवता का जज्बात पैदा हो जाए, वो तब होगा जब हम इस विषय में जो प्रवाह है, समुद्र है, इसको लांघ करके अपने लक्ष्य पर पहुँचें और उस हीरो को चुन लें। इसीलिए कहा है
पड़ गई रे भाई मारा पड़ गई आरा माए लाम गा गोरी जलिया से काटन नाचू पड़ गई रे भाई मारा पड़ गई माए लाम गा गोरी जलिया से काटन नाचू
मोती तब लाएंगे जब समुद्र में गोता लगाएं, और समुद्र में भी गोता लगाने पर मोती तब मिलेगा जब कहीं सीप में स्वाति बूंद का पानी उसके मुंह में गिरे। और इसीलिए तो कहा कि स्वात बूंद लिए रटत पपीहा पिया पिया रट लाई, और प्यासे प्राण जाए क्यों ना अभी और नीर नहीं भाई। तो इसलिए वो स्वाति बूंद का पानी जब सीप के मुंह में गिरता है तो मोती बनता है, सब जानते हैं। और ये तब होगा जब मानव जीवन को मिलने पर हमने वो साधना, वो भजन, वो चिंतन, वो एहसास अपने जीवन में किया। और इसीलिए संतों ने कहा कि यार तुम भजनगढ़ को बांध लो, सुमरणगढ़ को साध लो। और भजनगढ़ को बांधना या सुमरणगढ़ को साधने की बात कहते हैं, परंतु वो तो हर इंसान के अंदर मौजूद है, केवल हम उससे जुड़ जाएं। और ये तब होगा जब हमारी करनी और कथनी में फर्क ना हो। ये तब होगा जब हमारी रहनी और गहनी उसी के मुताबिक हो। तो इसीलिए एक पद में कहा है, जी सुमरन सुरती सांध के मुख से कछु मत बोल, बाहर के पट दे के न अंतर के पट को। तो सुमरन ऐसा कीजिए और खरे निशान ऐसा कीजिए तेरे जीव हले ना हो। रे 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 तेरे जीव हले ना हो। पर ये तब होगा जब सांच हो, बिना सांच के कोई सुमरन नहीं होता, ऐसा भी सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए कहा है, तो सांच बिना सुमरन नहीं, सांच बिना सुमरन नहीं, बिन भेद न भक्ति हो। अरे पारस में पर्दा रहा तो कैसे लोहा कंचन हो। इस मानव जीव मानव शरीर रूपी में हमने बहुत सारे आवरण चढ़ा रखे हैं, कीट लगी है। जिस तरह से लोहे में यदि कीट लगी रही और उसके ऊपर कितने ही पारस पत्थर को रगड़ा जाए तो वो सोना ना कंचन नहीं बनेगा। इस वजह से हमारे जीवन में भी हमने कितनी कीट चढ़ा रखी है, सबको अपना अपना पता है। इसलिए उस कीट को निकालें, चाहे वो खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे सोने की हो, चाहे और अनेक तरह की हो। इस वजह से कहा है कि हम भजनगढ़ को बांध लें, सुमरणगढ़ को साध लें, यानी उससे जुड़ जाएं। जी हाँ, कहा है लगो करो जम संग में रुकाया, लगो करो जम संग में। भजन गढ़ बांध लो रे भाई, सुमरण गढ़ साध लो रे भाई। साधु भाई गाफिले कहीं फिरे रे, घर आंगन तारो बे संतो रे भाई। साधु भाई गाफिले कहीं फिरे रे, घर आंगन तारो बे संतो रे भाई। अटो पैर भरम मैं भूजा भाई, अटो पैर भरम मैं भूजा भाई। किधर भीतर होगा थारे खेत लाया, किधर भीतर होगा थारे खेत। भजन गढ़ बांध लो रे भाई,
खाना खाए संतो रे भाई। सुमरण का तमो सेल बने लो साधो, सुमरण का तमो सेल बने लो साधो। भजन गण बांध लो रे भाई, सुमरण गण साध लो रे भाई। साधु भाई घड़ी बंधले गुरु ज्ञान की रे, गहरी नीम रणा संतो रे भाई। साधु भाई घड़ी बंधले गुरु ज्ञान की रे, नीडल नीम रणा संतो रे भाई। अच्छा नाम हृदय के माए रखो भाई, गुरु जी का नाम हृदय के भीतर रखो भाई। भीतर भीतर होगा थरी फेर काया, भीतर भीतर होगा थरी फेर। भजन गण बांध लो रे भाई, सुमरण गण साध लो रे भाई। साधु भाई ऐसा मन सुबह जो करे रे, घर घर आनंद हो संतो रे भाई। साधु भाई ऐसा मन सुबह हो घर घर आनंद हो संतो रे भाई। मन सुखदास शरण सतगुरु की भाई, मन सुखदास शरण सतगुरु की भाई। आवागमन मिट जाए गाया, आवागमन मिट जाए। भजन गण बांध लो रे भाई, सुमरण गण साध लो रे भाई। भजन गण बांध लो रे भाई, सुमरण गण साध लो रे भाई। इस तरह से जिसने भजनगढ़ को बांध लिया, सुमरणगढ़ को साध लिया, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके निज घर में आनंद की अनुभूति होगी और आनंद ही आनंद होगा। तो इसलिए हम उस भजनगढ़ को बांधें या सुमरणगढ़ को साधें, और उस भजनगढ़ को साधने और उसके एहसास के लिए हमारी सुरती टिकती भी है कि नहीं, हमारे सूरत शब्द के साथ कभी मिलाप होता है कि नहीं। तो जब तक सूरत और शब्द का मिलाप ना हो तब तक आनंद की अनुभूति संभव नहीं है, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए इस मनुष्य के जन्म को यदि मिला है तो हम बाहरी भटकनों की अपेक्षा अपने अंतर में सूरत और शब्द के मिलान का तरीका जो भी आपको अच्छा लगे उसके मार्फत करने का प्रयास करें। तो इसीलिए देखिएगा एक जगह पर कहा है कि उस आनंद की अनुभूति, उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु का एहसास नाद के मार्फत या एक झनकारे के मार्फत हर इंसान अपने अंतर में कर सकता है। इसी बात को बनाना जी महाराज कहते हैं कि तू अब ये काम कर ले, हम क्या कर रहे हैं सबको पता है, पर वो कर रहे हैं उसको कर लें। इसीलिए कहा है जी करनी करे तो क्यों डरे, तू करनी करे तो क्यों डरे, निकली क्यों पछता। तूने बोया पेड़ बबूल का, तुम नाम कहाँ से खा। तो करने का रजमा नहीं
करनी कारज मानहीन थोते बांधे की। अरे बिरह बाण जिनको लगा विकल होत शरीर। जिनको बिरह का बाण लगा तो बाहर तो घाव नहीं दिखेगा, परंतु अंतर से वो चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए कर लें, क्योंकि मनुष्य का जन्म पता नहीं बाद में मिले कि नहीं मिले। यूँ तो कहा गया कि पता नहीं क्या क्या बनेंगे, 84 लाख योनियों में भटकते फिरेंगे, परंतु इस मानव जीवन शरीर रूपी 84 अंगिल का जो 84 है, इसमें हम कभी इसका एहसास किया कि नहीं किया, ये एक अलग विषय है। इसीलिए कहा है अरे करना हो सो कर ले रे साधो। अरे मनक जन्म दुहे लोहे करना रे हो सो कर ले रे साधो। मनक जन्म दुहे लोहे लख 84 में भटकत भटकत। थारे थारे अब के मिलो महे लोहे लख 84 में भटकत भटकत। अब के मिलो महे लोहे करनार हो सो कर ले रे साधो। हमें क्या करने को और कहाँ करने को लगा दिया, ये चिंतनीय विषय है और हम कर रहे हैं क्या। अरे जब अपने में व्रत और पूजा पूजा रे पूजा। ये सदर्शन को गेलो है जब तपने में व्रत और पूजा। और सदर्शन को गेलो है पार ब्रह्म को जानत नहीं। पूजा रे परम बहेलो है पार ब्रह्म को जानत नहीं। भूल भूल भरम बहेलो है करनार हो सो कर ले रे साधो। हर मनक जन्म जुहेलो है लख 84 में भटकत भटकत। अरे अब के मिलो बहेलो है करनार हो सो कर ले रे साधो। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सदगुरु, वो ईश्वर, वो परमात्मा स्वर्ग में है। अब वो स्वर्ग पता नहीं कहाँ पर है, वो भूलोक में है कि भूअर लोक में है कि जना लोक में है कि तपलोक में है। इसलिए कहा है अरे कोई कहे हरि बसे बैकुंठा। कोई गोलोक कहे लोहे कोई कहे हरि बसे बैकुंठा। अरे कोई गोलोक कहे लोहे कोई कहे शिव नगरी में साहब। सब पूजा रे भरम बहेलो है कोई कहे शिव नगरी में साहब। अरे पूजा पूजा भरम बहेलो है करनार हो सो कर ले रे साधो। मनक जन्म दुहेलो है लख 84 में भटकत भटकत। अरे अब के मिलो महेलो है करनार हो सो कर ले रे साधो। सदगुरु बनानाथ जी कहते हैं इन भ्रम से मुक्त होकर के कि इसकी खोज के लिए तू जहां भटक रहा है
वो तो तेरे अंतर में ही है। और यदि उस हरि को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, वाहिगुरु को यदि कोई हमसे अलग कोई बताता है तो वो ये कहते हैं कि वो तो ना समझे। इसलिए कहा है अरे अनसमझा हरि दूरे बतावे बतावे बतावे, कोई कोई समझा साथ कहे लो है। अनसमझा हरि दूरे बतावे, कोई अरे समझा साथ कहे लो है। सतगुरु से अमोलक दीनी, अरे हर दम हर को गेलो है। सतगुरु से अमोलक दीनी, हर हर दम हर को गेलो है। करनार हो सो कर सारो, हरो मन कदम मजुहेलो है। लख 84 में भटकत भटकत, अरे अब के मिलो महेलो है। करनार हो सो कर सारो। अरे दिया राम गुरुपुरा मन मिल जा रे मिल जा। हे यजपदा जपे लो है। दिया राम गुरुपुरा मन मिल जा, कोई अरे यजपदा जपे लो है। के बननाथ सुनो भाई साधो, तारा सब गुरु जी को हेलो है। के बननाथ सुनो भाई साधो, साहिब जी को हेलो है। करनार हो सो कलेर साधो, कदम का हेलो है। लख 84 में भटकत भटकत, अरे अब के मिलो हेलो है। करनार हो सो कलेर साधो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय हो, जय हो, जय हो।